पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे तत्वों के संयोजकता के बारे में। हम जानते हैं बंधों के बारे में। वैद्युत रासायनिक बंध है, तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं वैद्युत संयोजक बंध। वैद्युत संयोजक बंध। वैद्युत संयोजक बंध जब दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उनमें से एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाता है तथा दूसरा परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। जैसे हम लेते एक तत्व है सोडियम होता है, सोडियम जिसका प्रतीक Na और परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और बाहरी कक्षा में 1। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो तत्व होते हैं स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए अपने निकटतम अक्रिय गैस के समान इलेक्ट्रॉन संरचना प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहाँ से Na के लिए अक्रिय गैस के समान संरचना प्रदर्शित करने के लिए इसे 2 और 8 की संरचना प्रदर्शित करनी होगी। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1। तो सोडियम क्या करेगा? किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग करेगा जब, तो त्याग कर देगा। क्या कर देगा? हटा देगा अपने से। क्या हटा देगा? इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं। और जब ये त्याग करेगा तो हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉनों का जब त्याग करेगा एक या एक से अधिक, तो बाहरी कक्षा में सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तब ये 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो इसकी ऊपर आ जाएगा 1 धनायन। ये बन जाएगा सोडियम प्लस आयन। इसके बाद एक तत्व और होता है, हम लेते हैं सोडियम के बाद हम देखते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, Mg 12। ध्यान से देखना, Mg 12। तो पहली कक्षा में 2, लास्ट वाली कक्षा में 2, 8, 2। तो अक्रिय गैस, इसकी निकटतम अक्रिय गैस कौन सी होगी? नियोन। तो नियोन के समान इलेक्ट्रॉन संरचना प्रदर्शित करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ए रहेगा और इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2। तो मैग्नीशियम अपनी बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा। क्या करेगा? दान करेगा। तो Mg ने क्या किया? माइनस किया। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता इसके पास होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बनाएगा Mg प्लस प्लस। इसी तरह से अगला तत्व हम देखते हैं एल्यूमिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 13। एल्यूमिनियम और इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। तो 2, 8, 3। तो एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा और ये बनाएगा एल्यूमिनियम ट्रिपल धनायन। ये तो हो गई धनायन के बाद, मतलब जो तत्व दान करने की क्षमता रखते हैं वो धनायन हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं कुछ ऐसे भी तत्व होंगे जो ग्रहण करने की क्षमता रखेंगे और अक्रिय गैस के समान अपनी संरचना प्राप्त करेंगे। तो इसमें हम सबसे नंबर 1 पर लेते हैं नाइट्रोजन, N। इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 5। अब ध्यान से देखना, नाइट्रोजन यदि 5 का दान करेगा तो बहुत ज़्यादा दान करना पड़ेगा और तब वो हीलियम के समान हो पाएगा। यदि ये 3 ले तो आसानी से ले सकता है, तो 3 देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो
नाइट्रोजन होता है 2 8 के समान इलेक्ट्रॉनों का विन्यास प्रदर्शित करेगा, तो इसके लिए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है? 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि नाइट्रोजन क्या कर ले, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले ले और 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बनाएगा N माइनस 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 है, यानी कि इस पर 3 ऋणायन हो जाएंगे। इसके बाद अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, तो 2 6 2 8 के समान इलेक्ट्रॉनों की संरचना प्रदर्शित करने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने की कमी है? 2 की कमी है। तो 2 किसी से ये क्या लेगा, ग्रहण करेगा। तो ऑक्सीजन जब किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये बनाएगा O माइनस माइनस, यानी कि ऑक्सीजन आयन। इसके बाद 8 के बाद फ्लोरीन है, जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। इसका भी इलेक्ट्रॉन का विन्यास हम देखते हैं F9, तो 2 7। अब देखो इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास स्थायी कक्षा प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो फ्लोरीन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बनाएगा F माइनस माइनस आयन। तो ये तो हो गए धनायन और ऋणायन। जब ये धनायन और ऋणायन आपस में संयोग करते हैं तो ये बनाते हैं वैद्युत संयोजक बंध, और इन्हीं वैद्युत संयोजक बंधों को हम बोलते हैं आयनिक बंध, क्योंकि ये आयनों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ेंगे तो आयनिक बंध होंगे, और इन्हीं बंधों को हम बोलेंगे ध्रुवीय बंध। तो हम एक तत्व लेते हैं सोडियम और एक हम तत्व लेते हैं ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखना, सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6। तो इसके कितने की जरूरत है? 2। एक सोडियम 1 देगा तो 2 सोडियम 2 देंगे, बराबर की दान होंगे। और इसके पास कितने की, ये कितनी लेगा? 2, यानी कि ये किसी से सोडियम पहले सरल तरीके से देखते हैं, इसको छोड़ते हैं। हम लिखते हैं दूसरा तत्व सोडियम लिया, एक हमने लिया क्लोरीन। तो पहले क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 2 8 7 होता है। इसके 1 इलेक्ट्रॉन कमी होगी, मतलब ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा एक्स्ट्रा, और इसके पास 1 की कमी होगी, तो ये किसी से लेगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दान करेगा, ऐसे नहीं दान करेगा, तो ये बनाएगा NaCl, जो होता है सोडियम क्लोराइड। आगे देखते हैं और देखते हैं, ये हमारा सोडियम, ये है क्लोरीन। ध्यान से देखना, इसकी बाहरी कक्षा में, सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखना, सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 होता है, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 होता है। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दान कर देगा। जब दान करेगा तो Na पर आ जाएगा प्लस चार्ज, Na प्लस, और Cl पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो ये बन जाएगा Na प्लस Cl माइनस, और प्लस माइनस जुड़ेंगे तो शून्य हो जाता है, तो हमारा सीधा सीधा एक यौगिक बन जाएगा NaCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम
क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। इसके बाद और देखते हैं हम, अभी हमने Na लिया, हम लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी, परमाणु क्रमांक होता है बाहर तो 2, 8 और 2। तो मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2। इसी तरह से हम और लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 अभी हमने बताया था। वैसे इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, तो 2 और 6, बाहरी कक्षा में 6, लेकिन इससे कमी होती है 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो हम देखते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला के एक जो यौगिक बनेगा वो देखते हैं। तो मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन को ज़रूरत कितने इलेक्ट्रॉनों की है? 2 की। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया और 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया, दोनों दे दिए। तो Mg पर आ जाएगा Mg प्लस प्लस, और O पर आ जाएगा माइनस माइनस। प्लस माइनस कैंसिल, तो ये बन जाएगा हमारा MgO, और इसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो बनेगा यौगिक, तो ये बनेगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब किसी के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए संयोग करके, तो सीधा सीधा वो क्या बनाएगा? हमारा ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोडियम के साथ देखते हैं इसी तरह से हमने सोडियम को छोड़ दिया था, अब सोडियम के साथ संयोग करके देखते हैं। तो सोडियम की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1, और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6। कैसे होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वही उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बनेगा 2, 8 और 1। तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ध्यान से देखना, हमारे पास 1 सोडियम है और 1 सोडियम केवल 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो हमारे पास कितने सोडियम होने चाहिए? 2 सोडियम के 2 परमाणु होने चाहिए। तो 2 सोडियम परमाणु लेंगे, तो दोनों सोडियम परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। तो 1 इसने दान किया और 1 इसने दान किया, तो सोडियम कितने हैं? 2। तो ये बन जाएगा हमारा Na, ये प्लस और O माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा Na। और कितने Na हैं? 2, तो Na2 और O जुड़ा है, सोडियम है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, तो सोडियम ऑक्साइड। इसके बाद अगला देखते हैं हम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ देखते हैं, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, 13, तो 2, 8, 3 ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। हम सीधा सीधा बताते हैं, जिसकी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसको जितने की कमी होगी, त्रिय गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे हमने सोडियम लिया, सोडियम की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। मतलब ये एक किसी को दान कर सकता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की कितने की कमी होती है? 2 की। तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे और 1 का गुणा इसमें, तो
Na2O, ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह से और देखते हैं। अभी हमने मैग्नीशियम का बताया था, मैग्नीशियम का फिर से देख लो। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6, मतलब 6 और 2 8, मतलब 2 की कमी है इसको, तो 2 से 2 कैंसिल, और हमेशा प्लस माइनस वालों का ही संयोग होगा, 1 1, तो MgO, ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम देखते हैं एल्युमिनियम के साथ में, तो एल्युमिनियम के पास बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, मतलब ये धनायन बना सकता है, तो इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास कमी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा प्राप्त करने के लिए, तो इसका हम त्रिय गुणा करेंगे, Al के साथ में 2 में और 3 का गुणा O में, तो ये बन जाएगा Al2O3, और ये कहलाता है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड। और देखो, ये तो ऑक्सीजन के साथ संयोग, जब क्लोरीन के साथ संयोग करेंगे तो ये बनाएंगे क्लोराइड, जैसे हमने लिया NaCl, तो Na की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन को कमी होती है 1 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 इसका 1 इसमें, तो ये सीधा बन जाता है हमारा NaCl। इसके बाद और देखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन, मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और इसकी 1 की कमी रहती है, तो 1 का गुणा इसमें 1 का इसमें, तो ये बनाएगा MgCl2, इसे बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह से बाहरी कक्षा में जो 3 इलेक्ट्रॉन तक का दान होता है उसके बाद ग्रहण होता है, तो इसी आधार पर तुम्हें और सारे यौगिक बनाने हैं और संयुक्त तुम्हें निकालनी है, तो कम से कम 20 तत्वों के साथ जो हमने बताए हैं उन तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल करके और उनके द्वारा यौगिकों का निर्माण करना है। तो हम कुछ दे रहे हैं, उनकी यौगिक आप लोगों को बनाने हैं। तो नोट डाउन कर लो इसको अपनी कॉपी पे। सबसे पहले है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन तीनों तत्वों को जोड़ना है सबसे पहले क्लोरीन के साथ में, तो इसके 3 यौगिक बनेंगे। इसके बाद इन्हीं तीनों को जोड़ना है ऑक्सीजन के साथ में, और इन्हीं तीनों को जोड़ना है नाइट्रोजन के साथ में। जब नाइट्रोजन की संयुक्ता होती है 3, और वो भी माइनस वाली, ध्यान रखना, क्लोरीन की होगी 1 और ऑक्सीजन की होगी 2, और इस संयुक्ता को हमने निकाला कैसे है कि जैसे ऑक्सीजन होता है इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके पास कमी कितने की रहती है 2 की, मतलब संयोग कितने इलेक्ट्रॉनों को करेगा 2 इलेक्ट्रॉनों का, तो ऑक्सीजन की संयुक्ता कितनी रहेगी 2। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं 7, स्थायी कक्षा प्राप्त करने के लिए कितने की कमी होती है 1 की, मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का संयोग करेगा 1, तो क्लोरीन की संयुक्ता कितनी होगी 1। इसी तरह से सोडियम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्थायी कक्षा प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉनों का संयोग करेगा 3 का, तो नाइट्रोजन की संयुक्ता 3 होती है। इसी तरह से सोडियम की संयुक्ता 1, क्योंकि ये दान कर सकता है 1 का, ये 2, चलो फिर से देखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये 3 तत्व थे, तो सोडियम की 1, मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम की 2 और एल्युमिनियम की
इसी तरह से नाइट्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, इन तीनों तत्वों का संयोग करना है इन तीनों तत्वों के साथ में अलग अलग। तो 9 यौगिक बनेंगे, इनको आपको बना के रखना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है हमें।